इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन वह रिदम ताल जरूर मिलाता है। क्या आपको याद है 1994 की वो मंदी या सन 2014 का वो बुल रन? अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में वही नक्षत्र ग्रह फिर से लौट के आ रहे हैं, तो आप क्या तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। चार्ट से बढ़कर आगे बात करेंगे 2026 में भारतीय शेयर बाजार में कैसा शिफ्ट आने वाला है जो लास्ट 30 इयर्स में नहीं देखा गया। मैं आज आपको बताऊंगा कि तारीखों का वो ताना बाना जो पहले भी बुन चुका है वो फिर से कैसे बुना जा रहा है, और 2026 में वही साइकिल्स फिर से रिपीट हो रही हैं। ये क्या हमें चेतावनी दे रही है या हमें कुछ बता रही हैं हमारे प्रॉफिट्स के लिए? तो गेट रेडी गाइस, इट्स टाइम फॉर सम हार्ड हिटिंग फैक्ट्स। सबसे पहले बात शनि जो है 2026 में मीन राशि में होगा। आखिरी बार शनि यहीं 94 से 96 के बीच में था। 1994 का वो समय याद कीजिए जब MS शूज का स्कैम, इतना बड़ा घोटाला जो है मार्केट में हुआ था। मार्केट में पूरी स्ट्रक्चरल क्लीनिंग हो गई थी। उस समय भारत के नए बैंकिंग रेगुलेशंस आए और सेबी ने अधिक से अधिक पावर ग्रहण करी। 2026 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतिहास गवाह है, जब शनि मीन राशि में आता है तो हिडन स्कैम्स बाहर आ जाते हैं और साथ ही अनरेगुलेटेड वेल्थ जो है खत्म होती है, बैलेंस आता है। 2026 में रियल एस्टेट और शैडो बैंकिंग में एक ऐसा ज़बरदस्त रेगुलेटरी टाइटनिंग देखी जा सकती है। यह बुलिश नहीं, एक करेक्शन का समय है। मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है क्योंकि करेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। लेकिन डरो मत, क्योंकि 2026 के मध्य में जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड यानी उच्च अवस्था कर्क राशि में प्रवेश करेगा। याद कीजिए जुलाई 2014 से जुलाई 2015 का समय गुरु कर्क में था। निफ्टी उस साल लगभग 30% से ज़्यादा रिटर्न दे गई। बैंकिंग सेक्टर वाली बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था। विदेशी निवेश FDI FII का रिकॉर्ड तोड़ फ्लो भारत में आया था। 2026 की सेकेंड हाफ यानी कि H2 में भारत के लिए गोल्डन पीरियड होगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स वर्टिकल रैली ला सकते हैं। इसे एक गज केसरी मूवमेंट भी कह सकते हैं आप। यह वही समय होगा जब भारत की GDP ग्रोथ दुनिया को हैरान कर देगी। अभी लास्ट क्वार्टर में ही ग्रोथ जो है 8.2% है। अगले साल दुनिया इस चीज को नोटिस करेगी। अब आता है सबसे खतरनाक पार्ट, शनि का अस्त होना यानी कि सैटर्न कंबस्ट होना। मार्च 2020 वो समय था जब यही ग्रहों का जमावड़ा ऐसा ही दिख रहा था। सिस्टेमिक रिस्क बढ़ गया था। शनि का डायरेक्ट इम्पैक्ट गवर्नेंस से होता है। जब शनि अस्त होता है तो गवर्नेंस फेल होती है। 2026 मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में ग्लोबल सप्लाई चेन में आप दिक्कत देख सकते हैं, या पॉलिसी पैरालिसिस के कारण मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। स्मार्ट मनी इस समय मार्केट में बाहर रहेगा। यह समय एवरेज आउट करने का नहीं है, बल्कि अपने कैपिटल को इरोड होने से बचाने का है। याद रखिएगा कि यह समय आपको एंट्री नहीं लेनी है, बस आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल और वॉचफुल हो जाना है। 2026 कोई साधारण साल नहीं है। यह एक वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का साल हो सकता है। क्वार्टर 1 में सट्टेबाजी से बिल्कुल ही दूर रहें। क्वार्टर 2 अप्रैल से जून के समय में आपका शनि उदय हो और गुरु उच्च का हो, तभी क्वालिटी ब्लू चिप्स में आप एंटर करें और उन्हें दबोच लें। सेक्टर का फोकस आप बैंकिंग, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी इनमें रख सकते हैं। दोस्तों याद रखें, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस एंड फाइनेंस इज इट्स प्लेग्राउंड। जो चक्र को समझता है वही राजा बनता है। आपका इस मैक्रो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पर क्या कहना है? क्या आप 1994, 2014 के इतिहास पर भरोसा करते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद।